एवरेज टॉपिक में अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 years. On replacing A by C, the average becomes 19 years, and if B is replaced by C, then the average becomes 21 years. Find the age of each of A, B and C. नहीं, पहले आपको दिया हुआ है A और B का एवरेज 20, तो A और B का निकाल लो. 20 into 2 40. फिर A की जगह C आ गया, तो B और C का एवरेज है 19, तो B प्लस C का टोटल कितना हो गया 19 into 2 38. फिर B की जगह C आया, और अगर कहता है B को, अगर A की जगह B को रिप्लेस किया जाए बाय C, तो A और C का हो गया 21. ठीक है, हाँ, तो A प्लस C का 21 into 2 42. अब आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सॉल्व करो. A का 36 कैसे आएगा बेटा? हमने तो तीनों का निकालना है ना सम. हमने A, B, C तीनों का सम टोटल निकालना है. आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो ना. A प्लस B प्लस C प्लस B प्लस A प्लस C. 120 कैसे आ रहा है? 40 प्लस 38 प्लस 42 करो. हाँ 120. हाँ 120 आ रहा है. तो ये सारा कुछ 2 टाइम्स आ गया. 2A 2B 2C 2 कॉमन ले लो, तो A प्लस B प्लस C कितना हो गया 120 अपॉन 2 60. ठीक है, अब आपने A की एज अलग अलग निकालनी है, तो अब तीनों की टोटल पता चल गई ना आपको. तीनों की टोटल में से B प्लस C की माइनस करोगे तो A की आ जाएगी. A प्लस C की माइनस करोगे तो B की आ जाएगी. ये आपकी आई ना टोटल. हाँ, A B C की 60 है ना, 60 में से 40 माइनस कर दो तो C की 20 आ गई. 60 में से 38 माइनस करोगे तो A की 22 आ गई. 60 में से 42 माइनस करो तो 18 C की आ गई. ठीक है, ठीक है. अगला क्वेश्चन करो. The average age of man and his wife at the time of their marriage 7 years ago was 25 years. Now the average age of the whole family consisting of the man, his wife and a child born during this interval is 22 years. What is the present age of the child? इस टाइप का पहले भी किया आपने. अब से 7 साल पहले उनकी हस्बैंड वाइफ की दोनों की 25 years थी एवरेज एज, और अब जबकि उनका एक बच्चा भी है, 3 लोग हैं, तो अब उनकी एवरेज 22 years है. तो बच्चे की प्रेजेंट एज क्या होगी, ये क्वेश्चन है. नहीं, चेक करो कहाँ गलती करी है. हस्बैंड और वाइफ दोनों 7 साल और बड़े हुए हैं, ये नोट कर लेना. कहीं आप एक बार तो नहीं ले रहे हो उनका के. हाँ, तो उनका पहले जो टोटल था उसमें अब ऐड होके 2 बार होगा ना. 7 साल हस्बैंड के, 7 साल वाइफ के. तो आज उनकी एज कितनी हो गई 50 प्लस 7 प्लस 7 64, और बच्चे की मिला के है एवरेज 22 है और 3 लोगों की 66. तो 66 में से 64 माइनस कर दो, पेरेंट्स की निकाल दो, बाकी बची बच्चे की. कितनी आई? यस, समझ आ गया क्वेश्चन करना कैसे था. हाँ, वो आपने एक बार किया. मुझे लगा था मैं कि ये मिस्टेक रही हो. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. In a cricket team of 11 players, the captain is 25 years old and the wicket keeper is 3 years elder to him. Leaving these two, the average age of remaining team is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age of the whole team? कैप्टन 25 years old है, 11 लोगों की टीम है, और विकेट कीपर जो है वो इससे 3 साल बड़ा है. इन दोनों के अलावा जो रह गए बाकी, उनकी एवरेज एज है वो पूरी टीम की एवरेज एज से 1 साल कम है. तो पूरी टीम की एवरेज एज कितनी होगी? +3 हो जाएगा ना, 3 years बड़ा बताया हुआ है. एक्स क्यों ले रहे हो? 25 दिया हुआ है ना, 25 में 3 ऐड करो. कैप्टन की 25 years दी तो पड़ी है. हाँ, बाकी टीम में कितने रह गए? 11 में से 2 माइनस कर दो, 9 लोग रह गए. 9 लोग की जो एवरेज है वो इनकी एवरेज जो है पहले वालों की, उस एवरेज से 1 year कम है. अब एक को x ले सकते हो, एवरेज एज को x ले लो तो वो x माइनस 1 हो गई. अब आप कर लोगे. 3.7 कैसे? आप पूरी एवरेज एज जो है होल टीम की x ले लो, तो सम ऑफ देयर एजेस कितना हो गया? 11 into x 11x, और 9 मेंबर्स का जो है वो -1 है, x -1.
तो 9 मेंबर्स का कितना हो गया 9 इंटू एक्स माइनस 1। अब जो 9 का सम है उसमें एक की 25 है और एक की 28, दोनों को ऐड कर दो, दैट शुड बी इक्वल टू 11x। अब करो 63 कहाँ से आ गया? हाँ 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 50। एक्स निकाल के बताओ कितना आया। यस, अब सही आया। समझ आ गया ना क्वेश्चन क्या करना था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन a factory is rupees 6,000. Out of these workers, 150 are technicians whose average salary is rupees 12,000 and the average salary of the remaining workers is rupees 3,750. How many workers are there in the factory? ये रिमेनिंग का, बाकी के जो बचे सारों का 6,000 है, 150 टेक्नीशियंस है उनका 12,000 है और जो बाकी बचे उनका 3,750। तो कितने वर्कर्स हैं ये पता करना है आपको। क्या बेटा? हाँ। एक्स क्या आएगा? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? नहीं बेटा, ये मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन। अनमोल तो लेट आया, उसने सुना भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, है ना? इस क्वेश्चन में बेटा एवरेज, हमारा क्वेश्चन था एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज रुपीज 6,000. Out of these workers, 150 are technicians whose average salary is rupees 12,000 and the average salary of the remaining workers is rupees 3,750. How many workers are in all there in the factory? तो सबसे पहले हमने सपोज करना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है x, तो टोटल सैलरी हो गई 6,000 इंटू एक्स, 6,000 x हो गया। अब 150 टेक्नीशियंस है और उनकी 12,000 है, तो 12,000 को 150 से मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख नहीं 18 लाख आ गया, है ना? 18 लाख रुपीज आ गया। टोटल सैलरी ऑफ एक्स माइनस 150 वर्कर्स हो गई 3,750 इंटू एक्स माइनस 150। तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 550। ठीक है, इसको इक्वेशन ठीक बना ली थी आपने? इक्वेशन ठीक बना ली थी ना जो मैंने बोली है? बस फिर इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू 550 आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर लेना। अनमोल आप भी कंप्लीट कर लेना इसको। ओके, बाय बाय।